अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जिसमें आज मैं आपको पायोडीन सॉल्यूशन के बारे में रिव्यू दूंगी। पायोडीन सॉल्यूशन किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किन कंडीशंस में ये बेस्ट होता है और क्या इसके यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वर्किंग इसकी क्या होती है, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक लाजमन वॉच करें, लेकिन उससे पहले सब देखने वाले जो न्यू हैं चैनल पे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। पायोडीन सॉल्यूशन 60 ml में अवेलेबल होता है। ब्रुक्स की प्रोडक्शन होती है। इसकी प्राइस 200 के आसपास होती है और ये डिज़ाइन किया गया है फॉर द क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग वाउंड्स, स्कर्ट्स और एब्रेयंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर पोवाइडोन आयोडीन पाया जाता है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस मेडिकेशन के यूजेस के बारे में और कौन सी कंडीशंस में ये बेस्ट वर्किंग करता है। पायोडीन इज एन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट यूज्ड टू क्लीन वाउंड्स, कट्स, abrasions so that no germs can reside or enter through the damaged surface. It is also used for pre-operative and post-operative cleaning of wounds to prevent infections. यानी कि पायोडीन एक जरासीम, कुश और जरासीम को ख़त्म करने वाली एक दवा है जो ज़ख्मों को, कट्टों को या खुरचों को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होती है ताकि कोई जरासीम ना रह सकें और ना ही ख़राब होने वाली सतह में दाखिल हों। ये इन्फेक्शन से बचने के लिए ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद ज़ख्मों की सफाई के लिए भी इस्तेमाल होती है। अगर कोई ऐसा कट आपको लग जाता है, चाहे जिस तरह का भी हो, या कोई ऐसा ज़ख्म होता है, तो उसकी सफाई के लिए आपको जरासीम से बचाने के लिए इसका फ़ौरी इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा भी ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन से पहले जो प्री और पोस्ट कंडीशंस होती हैं उनमें ये अप्लाई किया जाता है। कोई भी जो फर्स्ट एड होता है या जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है वो पायोडीन से ही होता है। ये आपकी ब्लीडिंग को काफ़ी हद तक रोक देती है, आपके ज़ख्म को साफ़ कर देती है, जरासीमों से आपको बचाती है। जरासीम कुछ दवा के तौर पे ये इस्तेमाल में लाई जाती है। इसको आप वाउंड्स को क्लीन करने के लिए, कट्स, अब्रेयन को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कोई भी ऐसा अगर आपको कट लगा हुआ है, कोई ज़ख़म है, कोई खुरचे हैं आपको, या आपकी स्किन कहीं से डैमेज हो गई है, या आपका कोई गहरा ज़ख़म है, तो उसकी सफाई के लिए भी ये इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा इसको जो है वो प्री ऑपरेटिव की कंडीशन में, यानी स्किन को क्लीन करना, जम्स को किल करने में इस्तेमाल किया जाता है। जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है आपकी ब्लीडिंग का, जो कहाँ कहीं से भी हो रही हो बॉडी पार्ट से, तो उसको साफ़ करने के लिए पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद उसकी मेडिकेशन की जाती है। ये था ओवरऑल इसका यूज़। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आपको इसमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें आपको बर्निंग हो सकती है, यानी कि जलन हो सकती है, आपको आपके ज़ख़म के ऊपर इरिटेशन हो सकती है, आपको बेचैनी हो सकती है, उसके अलावा ख़ारिश हो सकती है आपको, और आपको रेडनेस हो सकती है। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कंडीशंस में इसको नहीं अप्लाई करना चाहिए। अगर तो आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हसास है तो उस कंडीशन में मत अप्लाई करें। थायराइड का प्रॉब्लम है तब भी ना अप्लाई करें। ये 2 ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आपने इसको अप्लाई करने से पहले अपने फिजिशियन से लाजमन कंसल्ट कर लेना है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।